भारत को अक़वाम आलम के सबसे बड़े फोरम पर शिकस्त। सलामती काउंसिल ने मसला कश्मीर को दाखिली मामला करार देने का भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कश्मीर को आलमी सतह पर मुतनाज़ करार दे दिया। चीनी मंदूब का कहना है मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बहुत कशीदा और ख़तरनाक है। रुकन मुमालिक ने इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। भारतीय एक तरफा इक़दाम से तनाव की सूरत हाल पैदा हुई। चीन की खुद मुख्तारी की भी खिलाफ वर्जी हुई। Let me start by saying the voice of the Kashmiri people, the voice of people of occupied Kashmir has been heard today in the highest diplomatic forum of the world. They are not alone. Their voices have been heard, their plight, their hardship, their pain, their suffering, the occupation, and the consequences of that occupation has been heard in the UN Security Council today. मसला कश्मीर तकरीबन निस्फ सदी बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ज़ेर बहस आया। हालिया इजलास चीन की दरख्वास्त पर बुलाया गया। तमाम 15 अरकान ने हिमायत की। मलीहा लोदी कहती हैं कश्मीर के हालात पर दुनिया भर में तशवीश है। तारीखी मौका है, भारत बेनकाब हो गया। सलामती काउंसिल के तमाम अरकान के मशकूर हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों का अहम इजलास आज होगा। आइंदा की हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। I'm new to this game. Thank you. सलामती काउंसिल इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते वक्त भारतीय मंदूब के चेहरे पर हवाइयां उड़ती रहीं। अकबरुद्दीन पहले ढिठाई से मकबूजा कश्मीर में सब अच्छा का झूठा राग अलापते रहे। सहाफियों ने सवालात की बौछार की तो रंग उड़ गया। पहले जुबान लड़खड़ाई, फिर अंग्रेजी बोलना भी भूल गए। बोले मुझसे इतने सवालात क्यों कर रहे हो, पाकिस्तानी मंदूब से ऐसे सवाल क्यों नहीं किए। कश्मीर के मामले पर बड़ी पेशरफ्त। रूस ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में अव्वल नायब मुस्तकिल नुमाइंदे दिमित्री पोलियान्स्की का कहना है मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और करारदादों के तहत हल किया जाए। पाकिस्तान और भारत शिमला मुआहदे और एलामिया लाहौर के तहत आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है मसला कश्मीर पर इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल के इजलास को भारत की नाकामी करार दे दिया। कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा है कि सलामती काउंसिल का इजलास पाकिस्तान की कामयाबी है। भारतीय वजीर आजम को इजलास की मनसूखी के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। उधर साबिक नायक अमरीकी वजीर खारजा रिचर्ड बाउचर की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा मकबूजा कश्मीर की हैसियत खत्म करने का भारतीय इक़दाम बदतरीन और तारीख को मिटाने की कोशिश है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अमरीकी सदर के दरमियान राबता। मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से अच्छी गुफ्तगू और मसले पर राब्ते में रहने पर इत्तफाक हुआ। सलामती काउंसिल के 5 में से 4 मुस्तकिल अरकान से वज़ीर आज़म का राब्ता हो चुका। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गैर जिम्मेदाराना सोच और जंगी जुनूनियत का आकाश है। सलामती काउंसिल को कश्मीरियों के इंसानी हुकूक मुकद्दम रखते हुए मसले का हल तलाश करना होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल कौमी नाउटू का कहना है सलामती काउंसिल का मैंडेट बैनुल-अक़वामी अमन व अमान का तहफ़्फ़ुज़ है। उधर मलेशियन वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने सिक्योरिटी काउंसिल इजलास को खुशाइन करार दे दिया। जबकि मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों को हिरासा करने पर कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का रद्द अमल। कहा भारत सहाफ़ियों को हिरासा ना करे, उन्हें आज़ाद काम करने दिया जाए।
वजीर आजम इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल कौम के सामने रखेंगे। कंट्रोल लाइन पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर भी बात करेंगे। सलामती काउंसिल के फैसलों के बाद की सूरत हाल से आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सदर आजाद कश्मीर मसूद खान की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के मामले पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज कश्मीर कॉज और कश्मीरियों के साथ खड़ी है। पाक फौज का तमाम तर ताउन कश्मीर और कश्मीरियों के साथ है। मैं 65 साल का बूढ़ा हूँ। मेरा बेटा ओमान में है। ओमान में पिछले 10 दिन से बात नहीं हुई। सवेरे 11 बजे मैं आया हूँ यहाँ पर अपने बेटे से बात करने के लिए। अब मुझे बारी आ गई, इनका शुक्रिया। अब मुझे बारी आ गई है। 1 मिनट मैंने बात की अपने बेटे से। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम कर्फ्यू और कैदोबंद का मुसलसल 13वां रोज घरों में महसूर निहत्ते कश्मीरी फाकों पर मजबूर। मवासलाती निज़ाम, तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज और ट्रांसपोर्ट बंद। लोगों को नमाज जुमा की इजाजत भी नहीं दी गई। श्रीनगर में कर्फ्यू तोड़कर बड़ी तादाद में खवातीन का एहतजाजी मुजाहरा। हुर्रियत फोरम और सिविल सोसाइटी ने अवाम से सड़कों पर निकलने की अपील कर दी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग से शहीद लांस नायक तैमूर असलम फौजी एजाज के साथ बाबे पाकिस्तान कब्रिस्तान लाहौर में सपुर्द खाक। शहीद नायक तनवीर का जस्द खाकी खानेवाल में आबाई गांव पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा सुबह 8:30 बजे होगी। शहीद सिपाही मोहम्मद रमजान का जस्द खाकी मियां चन्नू में आबाई गांव पहुंचाया गया। सुबह 8 बजे नमाज जनाजा के बाद फौजी एजाज के साथ तदफीन होगी। दहशत गर्दों का बलोचिस्तान के अमन पर फिर बुज़दिलाना वार। कशला के इलाके कली कासिम में मदरसे की मस्जिद में धमाका। खतीब समेत 4 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी हो गए। मेंबर के करीब टाइम बम का धमाका जुमे का खुतबा शुरू होने पर हुआ। हुज्जाज कराम की वापसी आज शुरू होगी। आज जद्दा से 6 फ्लाइट्स हुज्जाज को लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। पहली हज फ्लाइट नंबर SV 794 सुबह 7:35 पर पेशावर लैंड करेगी। कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान में भी परवाजें पहुंचेंगी। पेशावर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज फिर कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है। जबकि मालाकंड, कोहाट, बन्नू, DI खान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। अमेरिका में कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन सिस्टम में खराबी। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स मुतासर। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के एयरपोर्ट्स पर कागजात की मैनुअल चेकिंग। मुसाफिर 2-2 घंटे दस्तावेजात की चेकिंग के लिए लाइन में लगे रहे। क्यूबा की खवातीन में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। खबर एजेंसी के मुताबिक हुआना में नकाब पहनने वाली खवातीन की तादाद बढ़ रही है। खवातीन ने रूहानियत और मजहबी तजस्सुस की वजह से इस्लाम कबूल किया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं फाइक महमूद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको अहम खबर दें, भारत को अक़वाम आलम के सबसे बड़े फोरम पर शिकस्त। सलामती काउंसिल ने मसला कश्मीर को दाखिली मामला करार देने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कश्मीर को आलमी सतह पर मुतनाज़ करार दे दिया गया है। मलिहा लोधी कहती हैं, कश्मीर के हालात पर दुनिया भर में तशवीश है। आज पूरी दुनिया मकबूजा कश्मीर पर बात कर रही है। कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मसले का मुस्तकिल हल चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर के लोगों की आवाज़ सुनी गई है। कश्मीरी अकेले नहीं, उनकी आवाज़ें सुनी जा रही हैं। Let me start by saying the voice of the Kashmiri people, the voice of people of occupied Kashmir has been heard today in the highest diplomatic forum of the world.